हेलो बच्चों, बिल्ड फॉर सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सब्जेक्ट वगैरह के प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा की वैल्यू के नाम से, और इसमें मैं कुछ ट्रिक देने वाला हूँ जिनका अगर आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो आप एरर करेक्शन की जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप इजीली से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा, वो ये कि बच्चों, जैसे ही आपके सामने कोई एरर्स आती है, आप पता है एक्चुअली एरर्स निकाल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो एरर्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, महारती हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझते हैं इंग्लिश में, जो भी हैं। मैं तो उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। होता ये है कि जैसे हमारे पास एरर आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि देखना क्या है उस एरर्स में, उन क्वेश्चंस में देखना क्या है, किन चीज़ों को फोकस करना है, किन चीज़ों को फोकस नहीं करना, हमें पता ही नहीं होता है। बस जो मन में आया कर दिया। आपके सामने मैथ का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आप सीधे जंप कर जाते हैं आंसर पे? फॉर्मूला याद आता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसके बाद आंसर आता है। ठीक उसी तरीके से एरर्स भी होती हैं कि जैसे ही एरर आती हैं तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, वो अगर सही होता है फिर उसके बाद क्या देखना पड़ता है, अगर वो सही होता है तो फिर उसके बाद क्या देखना पड़ते हैं। तो एक सीक्वेंस होता है, एक चेन होती है एरर्स को सॉर्ट आउट करने की। तो वो चेन ही नहीं पता होती बच्चों को, बस एरर निकालना शुरू कर देते हैं। तो वही सारी चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को सीरियल से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि इस वीडियो के अंत तक आप 10% से 20% तक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ये मेरा वादा है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस को एरर करेक्शंस पे जो बेस्ड मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे सीक्वेंस से, तो यकीन मानिए कि जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप एरर करेक्शन में एटलीस्ट एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। सो चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देनी होती हैं एरर निकालते समय। यकीन मानिए बच्चों, एरर्स चमकती हैं। पोस्टमार्टम बस आपको आना चाहिए करने के लिए कि कैसे चीर फाड़ की जाती है एरर्स की, कौन सी चीज़ें उठानी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बस आप ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इसमें सब कुछ डिस्कस किया है। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही आपके सामने कोई भी एरर आए, कोई भी एरर आए, आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस में यूज़ होने वाला जो सब्जेक्ट होता है आप उसको पकड़ेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब को पकड़ेंगे, उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है इसको पकड़ा जाता है। ये होता है एक तरीके से स्ट्रक्चर। हालांकि कहने में तो बहुत आसान है, सबको पता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो काम नहीं करता है। यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, मेन हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस होता है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का बनता है वो ये होता है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ओके बच्चों, जो हमारा रोल नंबर पहला है, ठीक है, हमारा रोल नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके किसी भी सेंटेंस में कीवर्ड नाउन प्लस वर्ब ये कंस्ट्रक्शन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो आप सबसे पहले जैसे ही सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले आप नाउन पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? नाउन पे। ये नाउन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक हुआ अनकाउंटेबल नाउन। क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये नाउन आपका अनकाउंटेबल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सिंगुलर होगा। कैसा होगा? ये सिंगुलर होगा, हर कंडीशन में ये सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ये नाउन काउंटेबल हो गया तो भैया ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। अब केस यहाँ पे बनते हैं, कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। आते हैं मुद्दे पे। उसको समझने के लिए यहाँ जरूरी है कीवर्ड। अगर आपका कीवर्ड सिंगुलर हुआ तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और ये जो वर्ब दे रखी है ये भी आपकी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और अगर ये कीवर्ड प्लूरल हुआ तो ये नाउन भी आपका प्लूरल होगा और ये जो वर्ब है ये भी आपकी प्लूरल ही होगी। ठीक है,
कब? अगर ये नाउन काउंटेबल हुआ। ध्यान रखिएगा प्लीज़, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो जैसे कि कह दिया जाए, मान के चलो कि एक एग्जाम्पल लिया, सम स्टूडेंट इज गुड इन हिज स्टडी। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। बच्चों इसमें कोई एरर है कि नहीं है, पहले आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए इसमें एरर है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम शुरू करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। तो बच्चों इस सेंटेंस में जो नाउन है कहाँ पे है? ये रखा है, ठीक है, ये नाउन है। और ये क्या रखा है? सम। ये हो गया जाके कीवर्ड। क्या हुआ? कीवर्ड। अच्छा, तो ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गुड हुआ इन हिज। और ये हिज क्या है? हिज जो है वो प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है, ठीक है। चलो अब टुकड़े टुकड़े करना शुरू करते हैं। मैंने कहा ऊपर वाले रूल में जैसे ही आपका कीवर्ड नाउन वर्ब का कंस्ट्रक्शन आए, सबसे पहले नाउन को देखते हैं काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। यहाँ देखो कीवर्ड नाउन वर्ब, कीवर्ड नाउन वर्ब, ये कंस्ट्रक्शन मिला। तो सबसे पहले किस पे? नाउन पे फोकस करते हैं। नाउन पे फोकस किया हमने, ये देखो नाउन है, फोकस करो। ये नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? पता चला ये तो काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है। अब ये देखिए अगर नाउन काउंटेबल है, ये देखिए अगर नाउन काउंटेबल है तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब कब सिंगुलर कब प्लूरल, उसके लिए मैंने कहा कीवर्ड पे जाइए। अगर कीवर्ड आपका सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर, कीवर्ड आपका प्लूरल है तो नाउन प्लूरल। कीवर्ड पे आए, यानी नाउन को करने के लिए सही हम इस कीवर्ड्स पे पहुँचे। कीवर्ड्स पे जाके देखा तो यहाँ लिखा है सम। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि सम जो होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। अगर ये कीवर्ड प्लूरल है तो ये नाउन भी प्लूरल होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर का यूज होगा, गुड इन हिज। अब ये तो सही हो गया, आगे पहुंचे तो यहाँ लिखा है प्रोनाउन, ये भी उसी के हिसाब से चेंज होता है जो हमारा कीवर्ड होगा, जो हमारा नाउन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो हिज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? यहाँ पे देयर का यूज़ किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सम स्टूडेंट्स आर गुड इन देयर स्टडी। उम्मीद करता हूँ बच्चों थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरी स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, कि प्रत्येक विद्यार्थी अपना काम कर रहा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो बच्चों इसमें क्या एरर है कि नहीं है, ये आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक वही चीज़। देखो कीवर्ड नाउन वर्ब कंस्ट्रक्शन मिला, जैसे ही कीवर्ड नाउन, जैसे ही आपको कीवर्ड नाउन और वर्ब का कंस्ट्रक्शन मिलता है तो आप सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं? नाउन पे आते हैं। अगर नाउन आपका काउंटेबल होता है तो क्या? कीवर्ड पे डिपेंड करता है, कीवर्ड पे आए। कीवर्ड हमारा जो लिखा है एवरी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवरी जो है वो सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। ओके बच्चों घबराना कतई मत, सिंगुलर प्लूरल के कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए सिंगुलर और ये देखिए प्लूरल्स, कुछ कीवर्ड जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं, वो मैंने लिख रखे हैं आइडेंटिफाई करके। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब याद हो जाएंगे। तो जैसे मैं कीवर्ड्स पे आया, कीवर्ड हमारा सिंगुलर मिला। अगर कीवर्ड सिंगुलर है तो नाउन भी कैसा होगा बच्चों? सिंगुलर। यानी कि यहाँ पे जो एस लगा है वो गलत लगा है, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो बल्कि यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। अच्छा, जो प्रोनाउन का पॉजिटिव केस दे रखा है देयर, देयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? यहाँ पे हिज होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं होना, स्टूडेंट होगा, इज डूइंग हिज वर्क आंसर होगा। बच्चों समझ में आया? एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि हमारे पास इस टॉपिक पे डिफरेंट किताब हैं, डिफरेंट किताबें हैं, ऐसा कुछ बोला जाए तो इसके लिए हम कह सकते हैं वी हैव
डिफरेंट बुक ऑन दिस टॉपिक या सब्जेक्ट जो भी है, ऐसे करके लिख दिया। तो बच्चों अब इसमें क्या एरर है, देखो वी ये सब्जेक्ट हुआ, तो वी के हिसाब से जो वर्ब लगी हुई हेल्पिंग वर्ब वो तो सही लगी है। अब आया डिफरेंट बुक, ये नाउन हुआ, और डिफरेंट क्या है, ये कीवर्ड हुआ। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट होता है ये अपने आप में प्लूरल होता है। अगर ये डिफरेंट प्लूरल है तो इसके साथ लगा हुआ जो नाउन है ये भी अपने साथ प्लूरल से ही लेगा, यानी बुक्स होना चाहिए। समझ में आया? तो यानी कि नाउन के साथ जो कीवर्ड लगा होता है उसके बेस पे इस नाउन को सिंगुलर या प्लूरल किया जाता है। ठीक है, छोटा सा और बताऊं, जैसे कह दिया जाए सर्टेन बुक, क्या ये सही है गलत है? ये कीवर्ड हुआ, ये नाउन हुआ। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सर्टेन है ये कीवर्ड अपने आप में प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो ये नाउन, चूँकि ये काउंटेबल है ना, तो इस वजह से क्या होगा, बुक्स। उसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए आ सर्टेन बुक्स, तो ये अपने आप में कीवर्ड हुआ, ये अपने आप में नाउन हुआ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो असर्टेन है ये सिंगुलर होता है, तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि यहाँ से जो एस लगा है वो हटेगा, बुक का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी बना सकते हैं, जैसे कि मैनी स्टूडेंट ले लो, ये नाउन हुआ, ये कीवर्ड हुआ। तो बच्चों ये कीवर्ड कैसा है, मैनी, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। अगर कह दिया जाए सम मनी, तो ये अपने आप में कैसा है, प्लूरल है, तो बच्चों ये नाउन कैसा होगा, मनीज, नहीं शुरुआत मैंने बताया था कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो वो सिंगुलर ही रहेगा, इस वजह से मनी का मनी ही रहेगा, मनीज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ तो समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, रोल नंबर दूसरा देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यकीन मानिए कि यही इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला रूल तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन दूसरा वाला रूल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, और इसी से 80% जो एरर्स होती हैं बच्चे फंस जाते हैं। सो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहला वाला रूल बताया था मैंने, जो पहला रूल था उसमें क्या था कि नाउन था, उसमें पहले वाले रूल में आपका नाउन था, कीवर्ड था, नाउन था एंड वर्ब था। इस कीवर्ड और इस नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं थी। और जो दूसरा रूल है इसमें बस प्रीपोजिशन आ गई है, ध्यान से देखिएगा। कीवर्ड प्लस ऑफ द, 90% केस में ऑफ द का यूज़ किया जाता है, ये प्रीपोजिशन होता है। कीवर्ड ऑफ द नाउन प्लस वर्ब, इस कंस्ट्रक्शंस को आप, जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप प्लीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसी से आप पूरी एरर्स निकालेंगे। ध्यान रखिए बच्चों। तो ठीक उसी तरीके जब ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप कहीं नहीं भटकेंगे, आप नाउन पे जंप करेंगे। किस पे जंप करेंगे, नाउन पे जंप करेंगे बच्चों। अगर ये नाउन आपका अनकाउंटेबल आता है, कैसा आता है, अनकाउंटेबल आता है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये नाउन आपका हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर ये नाउन आपका काउंटेबल आ जाता है, कैसा आता है, काउंटेबल, तो इसके दो केस बनते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, जो कि पहले वाले में था। लेकिन अंतर क्या है वो आप समझ में आएगा। तो बच्चों जैसे ही ये केस आपके सामने आए, कीवर्ड, प्रीपोजिशन, नाउन का कंस्ट्रक्शन आए, तो उस केस में सबसे पहले हम नाउन पे जाएंगे। अगर ये नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा तो ये नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर ये नाउन आपका काउंटेबल होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। वो वर्ब कैसा होगा वो समझते हैं, ध्यान समझना। मान के चलिए कि ये नाउन आपका कैसा है, काउंटेबल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये नाउन आपका काउंटेबल है, काउंटेबल होते ही
आपको इस कीवर्ड पे ध्यान नहीं देना इस बार। जैसे इस वाले में क्या होता था कि जैसा कीवर्ड वैसा नाउन, पहले वाले में क्या जैसा कीवर्ड वैसा नाउन, लेकिन जब प्रीपोजिशन बीच में लग जाए तो कीवर्ड से लेना देना कुछ नहीं है। कीवर्ड का लेना देना उसके वर्ब से होगा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही कीवर्ड ऑफ द नाउन का कंस्ट्रक्शन मिले तो नाउन पे जाओ, नाउन अगर आपको काउंटेबल मिल जाए कुछ नहीं देखना, सीधे इसको प्लूरल मार दो, ये सीधे प्लूरल होगा। अब बात आती है वर्ब, वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, ये आपको पता करना है। तो इस वर्ब का सिंगुलर होना या फिर प्लूरल होना ये इस नाउन पे डिपेंड नहीं करेगी, याद रखना बच्चों, ये इस कीवर्ड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये इस कीवर्ड पे डिपेंड करेगी। अगर ये कीवर्ड सिंगुलर हुआ तो ये वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर ये कीवर्ड प्लूरल हुआ, अगर ये प्लूरल हुआ तो ये वर्ब अब भी प्लूरल होगी, लेकिन नाउन हर केस में प्लूरल होगा अगर ये काउंटेबल है तो। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि मान के चलिए मैंने पहला एग्जांपल लिया, मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो जैसे ही आपके सामने एरर आई, हमने क्या देखा, मोस्ट लगा है, अरे यार ये तो कीवर्ड लगा है, ऑफ द लगा है यानी कि ये तो प्रीपोजिशन है, और फिर स्टूडेंट लगा हुआ है यानी कि फिर से नाउन मिल गया, यानी कि कीवर्ड, प्रीपोजिशन और नाउन, ये कंस्ट्रक्शन मिल गया ना। पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी ये कंस्ट्रक्शन मिल जाए तो जो बता रहा हूँ यही रूल इम्प्लीमेंट करना। तो देखो भैया, नाउन पे जाते हैं, सबसे पहले कहाँ गए, नाउन पे गए। नाउन को देखा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, देखा ये तो काउंटेबल है। काउंटेबल होते ही इसको प्लूरल करना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आती है ये वर्ब, ये जो वर्ब आई यहाँ पे आप, ये वर्ब ये सिंगुलर लगा है, सही लगा है कि गलत लगा है, इसको जानने के लिए हम गए इस कीवर्ड पे गए, तो जाके देखा मोस्ट, ये अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल, ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये इज़ नहीं होगा बच्चों, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने कहा सम ऑफ द लैंड हैव बीन प्लाउड। ठीक है, सम ऑफ द लैंड हैव बीन प्लाउड, इसका मतलब होता है उसका खेत की जुताई करना। तो फिर से हम लोग अपने रूल पे आ गए, जो मैंने बताया, ये रखा है क्या, कीवर्ड, ये रखा है क्या, प्रीपोजिशन, और ये रखा है क्या, नाउन। तो बच्चा फिर से कीवर्ड, प्रीपोजिशन, नाउन का कंस्ट्रक्शन मिला आपके सामने। जैसे ही कीवर्ड, प्रीपोजिशन, नाउन का कंस्ट्रक्शन मिला तो हमने इस रूल को फिर से फॉलो किया। सबसे पहले गए हम नाउन पे। जब नाउन पे गए तो हमने नाउन को देखा, ये नाउन जो लैंड है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये तो अनकाउंटेबल में आता है। जैसे ही ये अनकाउंटेबल में आया ये प्लूरल नहीं होगा, और प्लूरल नहीं होगा, और ये जो मैंने रूल बनाया है, ये जो बताया है आपको, ये तो मैंने काउंटेबल के लिए बताया ना। अनकाउंटेबल में तो मैंने बताया ही हुआ है, अनकाउंटेबल सिंगुलर हुआ तो फिर वर्ब भी उसकी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज़। अब यहाँ पे ये सम हम का रूल काम नहीं करने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी आपको। एक और मैंने मान के चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और मैंने कह दिया कि ये, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट। एक ये मैंने वीडियो एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है,
तो जैसे ही इस पे आए तो देखिए ईच यानी कि ये तो कीवर्ड हो गया, ऑफ यानी कि ये तो प्रीपोजिशन हो गया, स्टूडेंट यानी कि ये तो नाउन हो गया, यानी कि कीवर्ड प्रीपोजिशन एंड नाउन का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी मिल गया आपको। जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन मिला तो बच्चों फिर से हम लोग सबसे पहले नाउन पे जंप कर गए, नाउन पे गए, नाउन हमारा स्टूडेंट है यानी कि ये काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है तो भैया कैसा होगा, प्लूरल होना चाहिए। उसके बाद ये जो वर्ब रखी हुई है ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों, इस कीवर्ड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इस कीवर्ड पे डिपेंड करती है। ये कीवर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल, ईच सिंगुलर होता है और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर हमने क्या लगाया, इस जो लगा है वो बिल्कुल सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर लगा दें, नहीं बच्चों, यही चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिनमें बच्चे फंस जाते हैं। ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं उस पर हमें काम करना है। सो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि आगे आपके लिए यूज़फुल होगा। एक्सेप्शन देखिए क्या होता है थोड़ा सा। अगर मान के चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन है ना, ये तो मैंने बताया, उसके बाद वर्ब बताया था। लेकिन अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज, कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन प्लस यहाँ पे WH से कोई वर्ड आ जाए, ठीक है, यानी कि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से काम करती है, इस नाउन को क्वालिफाई करता है। तो जब कभी इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो तो इसके बाद जो वर्ब होगी, ध्यान रखिएगा, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस जहाँ तक भी होगा उसमें जहाँ जहाँ पे भी वर्ब होगी वो वाली वर्ब इस नाउन के हिसाब से आएगी, ठीक है। और जब ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से हमारा वही रूल काम करना शुरू कर देगा। कैसे, आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कह दिया जाए एक एग्जाम्पल, ही इज one of the student who has not done his work is finally rejected। एक मैंने ये सेंटेंस बनाया, बच्चों ध्यान समझिएगा प्लीज़। मैंने आपसे पहले ही कहा था जैसे आपके सामने एरर आए तो आप सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। यही तो मैंने बोला था, ये कंस्ट्रक्शन। चलो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं भाई, चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, ही इज़ वन ऑफ, हाँ ही, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। क्या ही के हिसाब से इज़ सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही इज़, फिर लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट। आहा, जैसे ही मैं इस पे पहुंचा तो बच्चों देखो ये लिखा है वन यानी कीवर्ड, ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन, स्टूडेंट यानी कि नाउन। आहा, कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन मिल गया। और जैसे ही कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन मिलता है तो याद करिए, मैं प्रीवियस वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं, वन ऑफ द नाउन पे जाते हैं। सबसे पहले नाउन कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो पहली बात तो ये भैया प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लूरल हो गया, क्योंकि वन ऑफ द यानी कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन के हिसाब से प्लूरल हो गया, फिर हम थोड़ा सा और आगे पहुँचे, यहाँ मिलेगा हु, और हु किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, ये लिखा क्या है, हु हैज़ नॉट डन हिज वर्क इज़, यानी कि हु से लेकर के इस वर्क तक का जो सेंटेंस है वो स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो यानी कि इस सेंटेंस में जितनी भी वर्ब, जितने भी पजेसिव केस होंगे वो स्टूडेंट के हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है। तो हु आगे लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब, हैज़ रखा हुआ है, जबकि ये स्टूडेंट रखा हुआ प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा,
हु हैव नॉट डन, हिज नहीं बल्कि देयर वर्क। ठीक है, अब ये सेंटेंस यहाँ से ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये सेंटेंस ख़त्म हुआ, यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस ख़त्म हुआ। उसके लिखा इज़, इज़। अब ये इज़ किसको क्वालिफाई करेगा? इज़ क्वालिफाई करेगा इज़ वन को। तो वन तो सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से ये क्या क्या होगा? इज़ बिल्कुल सही लगा, इज़ फाइनली रिजेक्टेड। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यही रूल्स इसमें फॉलो करने होते हैं और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है चैप्टर। जो मैंने बताया कि वर्ड, प्रीपोजिशन, नाउन, हु, इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और यकीन मानिए कि आपको 30 to 40% ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो कुछ कीवर्ड्स मैंने आइडेंटिफाई करें जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ये है सिंगुलर कीवर्ड। अभी कीवर्ड क्या है जो कि मैंने आपको डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ए एन, अ सर्टेन, दिस, दैट, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अनदर, मैनी, अ, सच, आ, वन, इट और इट्सेट्रा। इस प्रकार के जो कीवर्ड होते हैं वो सिंगुलर कीवर्ड होते हैं और इनके साथ जब कभी कोई नाउन जुड़ता है तो वो सिंगुलर ही होगा। जैसे कह दिया जाए मैनी बॉय, तो गलत है क्योंकि ये कीवर्ड है, ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए मैनी आ बॉयज़, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैनी आ सिंगुलर कीवर्ड है और इसके साथ जो नाउन होगा ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो इस वजह से इसमें बॉय होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं, ये देखो लिखा सर्टेन। सर्टेन ये अपने आप में प्लूरल होता है, यानी कि इसके साथ अगर कोई नाउन लगेगा, सर्टेन बुक्स की बात करी जाए, कुछ भी ले लो, तो ये प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे असर्टेन लगा दिया जाए, असर्टेन, तो ये बुक होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ये रहे कुछ प्लूरल कीवर्ड्स, ऑल, बोथ, फ्यू। जिसमें से आपको याद क्या रखना वो मैं बता रहा हूँ। एक तो फ्यू बहुत याद रखना, बोथ याद रखना, एंड मैनी, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, इसमें सेवरल, वेरियस, डिफरेंट, अ नंबर ऑफ। ठीक है, अच्छा इसमें ये एक कीवर्ड और ऐड कर लीजिए सिंगुलर के केस में, द नंबर ऑफ, ये वाला बहुत पूछा जाता है। उसी तरीके से यहाँ देखो लिखा है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर। ये सारे के सारे कीवर्ड्स क्या होती है? प्लूरल होते हैं। अगर इन कीवर्ड्स में कोई नाउन ऐड होता है तो वो नाउन प्लूरल ही होगा। जैसे कह दिया जाए सेवरल, ये कीवर्ड हुआ, इसके साथ अगर कोई नाउन लगाया जाए सेवरल बुक, तो ये गलत है क्योंकि ये प्लूरल है तो बुक्स होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट आइडिया, गलत है, डिफरेंट आइडियाज़ होगा क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। ठीक है, अच्छा फ्यू, फ्यू, फ्यू बोलो या, ठीक है, फ्यू बुक्स, फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कीवर्ड्स होते हैं, उनके साथ ये नाउन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एरर सेशन। बच्चों ये एक एरर रखा हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको सॉर्ट आउट करिए, वरना डिस्कशन तो हम लोग करेंगे बाद में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। एरर्स पे ध्यान मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट जाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही चीज़ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा प्लीज़, अपनी बुद्धि अपने पास रखिए अभी, और जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस पे फोकस करेंगे बस। अगर इसके बीच में कोई रूल्स आ जाता है जो हमने डिस्कशन किया तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं। तो इस सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं, रेखा, रेखा एज वेल एज, वाओ, ठीक है, वन ऑफ हर कजिन्स, ओके। यानी कि देखिए दो नाउन मिले, एक तो मिला N1 और ये मिला वन ऑफ हर कजिन्स, ये जो मिला N2। अच्छा N1 एंड N2 यानी कि नाउन 1 एंड नाउन 2 ये दोनों ऐड हुए हैं, दोनों कंबाइन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है, किससे? एज वेल एज से। और जिनको पता हो
जिनको नहीं पता है वो सब्जेक्ट व एग्रीमेंट की प्रीवियस वीडियो जिस पे मैंने ये एज वेल एज विद अलॉन्ग विद टुगेदर बाई लेड बाई गवर्न बाई इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया, उस वीडियो को जाकर देखिए जिससे कि आपका ये भी जो भी क्वेश्चन हो वो दूर हो सके। तो जो लोग नए विजिटर उनके लिए मैं बता दूं कि जब दो नाउन N1 एंड N2 एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो इस N1 पे डिपेंड करती है। ये सिंगुलर हुआ तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल, और इसी के बेस पे प्रोनाउन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुद्दे पे आते हैं, अपनी सेंटेंस को सुधारते हैं। तो यहाँ पे ये मिला हमको N1, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, वन ऑफ हर कजन्स, ओहो N2 मिला, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इस सेंटेंस में जो भी वर्ब होगी वो रेखा के हिसाब से आएगी, क्योंकि एज वेल एज से जुड़े हैं और पहला नाउन रेखा है तो रेखा के हिसाब से आएगा। लेकिन N2 क्या कह रहा है वो देखिए, N2 कह रहा है वन ऑफ हर कजन्स। अच्छा, वन यानी कि कीवर्ड, बच्चों याद आया, ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन, हर कज़न यानी कि ये क्या मिला, नाउन, कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन मिला जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। तो जब कभी कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन मिलता है तो मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग नाउन पे फोकस करते हैं। किस पे? हम लोग नाउन पे फोकस करते हैं। नाउन पे जब गए तो लिखा कजन्स, तो ये जो कज़न है सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल, इसके लिए पता करने के लिए इसको देखो ये काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल। कज़न तो काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है तो एस होना चाहिए, बिल्कुल है, यानी कि ये चीज़ सही है। आगे पहुंचते हैं। ये रखी है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब ये किसके हिसाब से लगाएं, इस वन के हिसाब से या किसके हिसाब से? तो बच्चों यहाँ पे लिखा है एज वेल एज, तो यानी रेखा के हिसाब से आना चाहिए। रेखा सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होगा, हैव नहीं होके बल्कि क्या होना चाहिए, हैज़ फॉलन इन लव विथ राजू। अब ये राजू लगा है, अब ये लगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा ना। हु किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस राजू को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि हु से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है, हु से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जितना बड़ा भी क्यों ना हो, उस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी या जितने भी पॉजिटिव केस आएंगे उस राजू के हिसाब से आएंगे, क्योंकि ये हु राजू को क्वालिफाई कर रहा है। तो राजू के हिसाब से तो देखो यहाँ पे लगा है इज़, बिल्कुल सही लगा है, हु इज़ एल्डेस्ट सन। लेकिन बच्चा एक बात याद रखना, यहाँ पे लिखा है एल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो फाइनल सेंटेंस होगा रेखा एज वेल एज वन ऑफ हर कजन्स हैज़ फॉलन इन लव विथ राजू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। बच्चों समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें देखते हैं, इसमें देखिए लिखा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, टीचर, ठीक है। ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ देम, ध्यान समझिएगा, एनी वन ऑफ देम। अच्छा जब आगे पहुँचे तो एनी वन ऑफ देम यानी कि ये नाउन हुआ एक तरह से, और ये हमारा कीवर्ड हुआ और ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, यानी कि यहाँ पर इस जगह पे कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का रूल फॉलो कर गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पर गए देम प्लूरल, बिल्कुल सही लगा है, एनी वन ऑफ देम, ठीक है। अब आगे जो लिखा हुआ है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी हुई है, यहाँ लिखा है वर, तो ये जो वर है वो किसके हिसाब से आनी चाहिए, इफ़ एनी वन ऑफ देम वर, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जो सेंटेंस था एनी वन ऑफ देम, कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन के केस में मैंने क्या कहा था, अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए, जो कि सही रखा है। लेकिन आने वाली जो वर्ब होती है वो इस कीवर्ड पे डिपेंड करती है। कीवर्ड सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, कीवर्ड प्लूरल तो ये प्लूरल। चूँकि एनी वन, सम वन, नो वन, एनी बडी, समबडी, नो बडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारे सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे वर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए बच्चा, वॉज होना चाहिए। वॉज रेडी टू वर्क ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, अच्छा
तो वॉज तक क्लियर हो गया, वॉज रेडी टू वर्क मतलब तैयार थे टू वर्क करने, ऑन किस पर, वन ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, इस जगह पहुँचे, फिर से देखो इस जगह कंस्ट्रक्शन मिल गया, क्या मिला, कीवर्ड, और ये देखो ऑफ क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ, और ये प्रोजेक्ट क्या हुआ, ये फिर से नाउन हुआ, यानी इस जगह पे कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन फिर से मिल गया। तो फिर से हम वही करते हैं, सबसे पहले किस पे जाते हैं बच्चों, नाउन पे जाते हैं। नाउन कैसा है, प्रोजेक्ट काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है तो कुछ देखना ही नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, क्या होगा, प्लूरल ही रहेगा, तो यानी प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। आगे जब पहुँचे रिलेटेड टू ट्रैफिक, अच्छा आगे किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है तो हमें इस वन की कोई नीड ही नहीं पड़ी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राजू नोटिस्ड that most of his information were irrelevant for the project he was working on। अच्छा इस सेंटेंस का फिर से बच्चों भागना नहीं, आराम से रिलैक्स्ड। यहाँ पे लिखा है राजू, सब्जेक्ट क्या है, राजू, नोटिस्ड वर्ब हो गया, दैट ठीक है, कंजंक्शन होता है तरह से जोड़ दिया, दैट मोस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशंस, तो बच्चों सब्जेक्ट सही है, वर्ब सही है, दैट लगा के दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया, दूसरा क्या जोड़ा, मोस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशंस वर। अच्छा तो बच्चों ये देखो मोस्ट क्या हुआ, कीवर्ड हुआ, ऑफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और बच्चा इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, नाउन हुआ। तो कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन फिर से मिल गया। और जब कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन का कंस्ट्रक्शन मिलता है, मैं फिर से रिपीट करा दूं, हम लोग फोकस करते हैं किस पे, नाउन पे। अगर नाउन काउंटेबल होता है तो कुछ सोचते नहीं हैं, इसको तुरंत प्लूरल दे देते हैं, और आने वाली जो वर्ब होती है इस कीवर्ड पे डिपेंड करती है। अगर ये कीवर्ड सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये कीवर्ड प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल होगी। इन केस कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो बच्चों कुछ नहीं करना होता, सेंटेंस बिल्कुल सीधा होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। तो चलो इस पे आते हैं, मोस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, ये जो नाउन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल इंफॉर्मेशन। बच्चों जिसको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ये चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल होती हैं, और जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, यानी यहाँ से एस कटेगा, ठीक है। देखिए बताया था ना कि अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, इस वजह से यहाँ पे वर नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, ठीक है। वॉज इररिलेवेंट फॉर द प्रोजेक्ट ही वॉज वर्किंग ऑन, राइट। तो ये एरर थी इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय मी, ठीक है। तो बच्चों फिर से इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वर्ब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ दिमाग नहीं लगाते। तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द इशू, हाँ मिल गया। फिर से देखो वन क्या मिला, कीवर्ड मिला, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन मिल गया, और इश्यूज़ क्या है, नाउन मिल गया, ठीक है। फिर से मुझे एक कंस्ट्रक्शन मिला, कीवर्ड प्रीपोजिशन नाउन कंस्ट्रक्शन मिला। लेकिन एक चीज़ और देखो, आगे रिलेटिव प्रोनाउन विच का भी, रिलेटिव प्रोनाउन का भी, यानी कि जो थर्ड रूल बताया था मैंने वो वाला यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिल गया। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन कंसेप्ट आता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसी नाउन के हिसाब से वर्ब आती है, बशर्ते कि ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस जब तक है, ठीक है। तो चलते हैं इस मुद्दे पे, वन ऑफ द इश्यूज़ पे आए। सबसे पहले तो हम लोग नाउन पे गए, नाउन देखा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल है तो इश्यूज़ होना चाहिए जो कि बिल्कुल सही रखा हुआ है। आगे यहाँ पे दिखा है विच, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इश्यूज़ को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ये जो सेंटेंस विच से स्टार्ट होकर के मीटिंग तक जो सेंटेंस गया है ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो इतनी जगह पे इस सेंटेंस में जहाँ जहाँ पे वर्ब होगा, जहाँ जहाँ पे पोजीशन होगा, वो सब इस इश्यूज़ की वजह को ध्यान में रख करके ही चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो विच वॉज डिस्कस्ड, लेकिन बच्चा यहाँ पर ये जो विच क्वालिफाई कर रहा है इश्यूज़ को क्वालिफाई कर रहा है, इश्यूज़ अपने आप में प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज नहीं बल्कि यहाँ पे वर होना चाहिए, वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है। यहाँ से सेंटेंस ख़त्म हो गया।
यहाँ से जैसे सेंटेंस ख़त्म हुआ, आगे कह रहा है कि वॉज रेज्ड, वॉज ये क्या है? अब ये जो है ये किसको क्वालिफाई करेगा? ये जो वॉज रखा हुआ ये किसको क्वालिफाई करेगा? क्योंकि ये जो है अभी तक इसको कर रहा था, और हमारे नॉर्मल सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है तो वर्ब इस कीवर्ड पे फोकस करती है, ये तो मैंने बताया था। तो इस बारे में यहाँ पे कीवर्ड सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से ये वॉज जो रखा है बिल्कुल सही रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये एरर थी। तो बच्चों ओके, तो आज का जो सेशन था हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी समझ में ना आया, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप रेज़ कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। और बच्चों यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एक दो बार और देखेंगे तो आपका 90% इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो दूर हो जाएंगे। और भी अगर कोई टॉपिक है जिस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूं, जिससे कि आपको एरर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों उसमें हेल्प कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल।